कैसे? ठीक है, तो हम लोग थे रैंडम टेक्स्ट जनरेशन पे। रैंडम टेक्स्ट को कैसे जनरेट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है कि हम लिखते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंडम। ठीक है, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है, आवाज़ आई अब? जी सर, आ रही है। अच्छा, हमने आर ए एन डी लिखा। ठीक है, एंड आर ए एन डी लिखने के बाद अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 पैराग्राफ और 3 कॉलम्स चाहिए हर एक पैराग्राफ में, या इस तरह का ये इसका होता है। नंबर ऑफ़ सेंटेंस, मतलब हर एक पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हो, और जो है ना कितने पैराग्राफ चाहिए तो वो शुरू में होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ और 3 सेंटेंस हर एक पैराग्राफ में हो, हमने इसको कहा है। अच्छा, जब हम ये करेंगे और इसके बाद यहाँ से जब हम इसको इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये जनरेट कर देगा 3 3 लाइन का एक एक पैराग्राफ। सही है, तो ये फार्मूला यूज़ होता है रैंडम टेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब आते हैं इसके फॉर्मेटिंग पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना है और यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग करनी है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं। अब देखो, हम यहाँ पे एडिट व्यू में आते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट फुल स्क्रीन ऑन दिस। अच्छा, कुछ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी हम रैंडम टेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, जब आवाज़ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कि आई कैंट नो विदाउट यू गाइस लेटिंग मी नो। तो पहले वर्ड पे आते हैं। ठीक है नमान, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा, पहले वर्ड पे आते हैं। ठीक है, वर्ड में देखें, अब ये फार्मूला उसमें काम नहीं कर रहा, वी फाउंड आउट दैट जस्ट नाउ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई असाइनमेंट है हमारा, और आपको असाइनमेंट की डेडलाइन है, सुबह ही आपने सबमिट करना है, तो आपको अपना वर्क थोड़ा सा फास्ट पेस करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, हमारे पास जब हम कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट जो राइटिंग हैवी हो ना, उसके लिए ज़्यादातर हमारे पास फ़ंट का जो ग्रुप है ये वाला, और पैराग्राफ का जो ग्रुप है ये वाला, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। ये है हमारे होम टैब में। अब जब आप इसको यूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये फर्स्ट लाइन बोल्ड करनी है, तो आई कैन इधर क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस बी, शॉर्टकट है इसका। इट कैन मेक इट बोल्ड। ठीक है, इसको कंट्रोल ई से मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, लेफ़्ट अलाइन या राइट अलाइन कर सकता हूँ कंट्रोल ई से, कंट्रोल आर से, इस तरह से डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक स्पेसिफिक जो है ना फॉर्मेटिंग दे दूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो, इसका फ़ंट हो टाइम्स न्यू रोमन, जो यूजुअली यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स में यूज़ होता है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड ना हो। ठीक है, और ये हेडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी पहली हेडिंग है। सही है, अब यहाँ पे भी एक हेडिंग है और यहाँ पे भी एक हेडिंग है। इंस्टेड कि आप यहाँ पे आएँ और इंडिविजुअल फ़ंड ढूंढें, फिर उसको बोल्ड करें, उसको इटैलिक करें, या जो भी आपने फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई की है, फॉर एग्जांपल हमने कलर भी चेंज किया, इट्स रेड। ठीक है, जो कि अच्छा कलर नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल लेट्स गिव इट अदर कलर, फॉर एग्जांपल इट्स ब्लू। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मेटिंग इसको दी, मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आए। व्हाट आई कैन डू इज़ यूज़ फॉर्मेट पेंटर। देखो ये साइड पे लिखा हुआ है। जब फॉर्मेट पेंटर हम यूज़ करते हैं तो इट एक्चुअली कॉपीज़ ऑल द स्टाइल्स फ्रॉम दिस हेडिंग टू अनदर हेडिंग। उसको कैसे करते हैं हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट सी। यूजुअली जब हम कंट्रोल कॉपी करते हैं तो सिर्फ चीज़ें कॉपी होती है ना, तो व्हेन वी टाइप कंट्रोल शिफ्ट सी,
तो ये पूरा कॉपी हो जाता है। एग्जाम्पल लेट मी शो यू, कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने क्लिक किया, मैंने इसका फॉर्मेटिंग सारा कॉपी कर लिया अपने पास। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक किया, ये पूरा लाइन मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया मैंने, तो वो फॉर्मेटिंग जो ऊपर थी वो नीचे आ गई एज इट इज़ मेरे पास विदाउट ड्राइंग कि यहाँ पे आओ वहाँ पे आओ। आई डिडंट डू एनी ऑफ दैट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है इसकी किसी भी चीज़ की, तो यू जस्ट सेलेक्ट दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर में मैं आया, अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई पीपल यूज़। महा आसिफ की कितने अकाउंट्स हैं जो कि दो दो अकाउंट्स आ रहे हैं मेरे पास और बार बार ज्वाइन कर रही है, क्या हुआ है महा? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, हम हैं फ़िलहाल इस वाले ग्रुप में। ये फ़ंड्स का जो ग्रुप है ये पहला ग्रुप होता है। इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये है हमारे फ़ंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप का फ़ंड हो, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये डिफरेंट फ़ंड्स होते हैं आप जो यूज़ कर सकते हैं। इन फ़ंड्स में चार टाइप्स होती हैं। सेरिफ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फिर याद रहे। फ़ंड्स की चार टाइप्स होती हैं। वैसे बहुत टाइप्स होती हैं लेकिन देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ फंड्स या फिर फंड्स फैमिली, ठीक है। उनमें आती है सेरिफ, सैन सेरिफ, मोनोलाइन आई गेस, या फिर डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, या फिर कर्सिव भी होती है। काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो सेरिफ का ये होता है कि ये जो हमारे पास ये जो फंड्स होते हैं ना, इनके ऊपर आपको ये नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे से हैंडल्स, ये सेरिफ्स होते हैं। सैन सेरिफ्स में क्या होता है कि इन फंड्स में ये हैंडल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल मोंटेसरात एक सैन सेरिफ फंड है, इसमें ये वाले हैंडल्स नहीं होते। तो जब हमने कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के लिए यूज़ करना होता है तो हम सैन सेरिफ फंड्स यूज़ करते हैं, और जब हमने प्रिंट के लिए डिज़ाइन करना होता है तो हम सेरिफ फंड्स यूज़ करते हैं। सेरिफ फंड्स में हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन एक सेरिफ फंड है। इसको इसलिए क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक रीज़न ये है कि जब हम कुछ भी रीड करते हैं तो हमारी आंखों को गाइड करना होता है ऑन द पेपर, और सेरिफ फंड्स को रीड करना आसान होता है, ये थोड़ा सा कम स्पेस लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेरिफ फंड्स जो कि ऑनलाइन के लिए यूज़ होते हैं, इनमें एक फ़ंड होते से सीगो यूआई कहते हैं मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पे यूआई लिखूँ तो शायद आ भी जाए, मेरे पास होगा। सीगोए यूआई इमोजी यूआई लाइट, ठीक है, ये रहा। अच्छा, इस फंड में आप लिखोगे ना तो ये जो भी आपके मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन होते हैं ना, वो इस फंड में डिज़ाइन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट टाइप के फ़ंड्स यूज़ करने होते हैं। अच्छा, मोनोलाइन यूजुअली यूज़ होते हैं, वो फंड्स होते हैं जो कि एक ही टाइप के लाइंस में होते हैं। मैं आपको शायद वर्ड में मेरे पास ना हो, जैसे कि ये डिस्क्रिप्टिव है, मेरे पास वर्ड में नहीं होंगे, बट ये चार टाइप्स मेन होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको इलस्ट्रेटर में दिखाता हूँ, ये लोड हो जाए तो। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि हम फ़ंड्स क्यों यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कहाँ कहाँ पे कौन से फ़ंड्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास इनका साइज़ है, जो ये 16 आ रहा है ना। तो यूजुअली जब हम डॉक्यूमेंट कोई भी लिखते हैं तो उसका जो पैराग्राफ का जो फ़ंट साइज़ होता है, जो ये होता है ना पैराग्राफ, इसको हम रखते हैं 11 पे या फिर 10 पे। 11, 12 या 30, सॉरी 10, 11 या 12 ये नॉर्मल साइजेस होते हैं, ठीक है। तो इस पे आपका पैराग्राफ रीडेबल भी रहता है और लेजिबल भी रहता है, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं खाता पेज का। अच्छा, फिर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे पास एक वर्ड रह गया, साइड बार, देखो ये नीचे अकेले रह गया। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जी आ रही। जी सर। अच्छा, ये जो नीचे एक वर्ड रह गया इसको क्या कहते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज में, कोई आइडिया है?
नो। इसको विडो कहते हैं, बेवा। इसको विडो इसलिए कहते हैं कि ये बेचारा अकेले रह गया। तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं या कोई भी डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली मी एज़ अ डिज़ाइनर, हमारा ये फोकस होता है कि हम कभी भी एक वर्ड अकेले ना छोड़ें। वी गिव इट लाइक अ पेयर। तो अगर मैं इसको जो है ना ऐड करूँ इसके साथ, तो इतना बुरा नहीं लगेगा। अपार्ट कि अगर ये अकेले ही साइड बार लिखा होता तो वो बुरा लगता। तो इसको हम विडो कहते हैं। मैंने आप लोगों को एक टाइपोग्राफी की एक वीडियो भी भेजी थी शायद आप लोगों के पास, जो आपके दूसरे ग्रुप वाले थे उनको दी थी मैंने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो। ये है आपके पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि आपने कुछ भी लिखा है, उसमें अगर पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा और दूसरा छोटा होगा, स्मॉल लेटर होगा, तो वो उसको उस तरह से कर देगा। फिर लोअर केस सब कुछ जो है ना आपका लोअर केस हो जाएगा, भले ही वो आपने जो है ना अपर केस में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इसको हमने कर दिया अपर केस, ठीक है। जो कुछ भी लिखा हुआ था मैंने वो पूरा जो है ना बड़ी एबीसी में हो गया। इसको मैं कर देता हूँ लोअर केस, तो जो इसका ये जो पहला डी है ना, ये भी स्मॉल एबीसी में आ जाएगा। फिर इसको अगर हम चेंज करते हैं फ्रॉम अपर केस टू सेंटेंस केस, तो पहला जो इसका एम है सिर्फ वो बड़ा रह जाएगा, बाकी सारी जो इसकी एबीसी है वो छोटी हो जाएगी। एंड देन इसमें और ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। वो एक लाइन में यूज़ होता है, जैसे अगर इसमें हम यूज़ करें तो हर एक वर्ड का पहला जो लफ्ज़ होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। सही है, देखो, क्लिक, ऑनलाइन, वीडियो, वाई, सी, पी, ये सारे जो है ना कैपिटल हो गए। बट ऐसा कभी होता नहीं कि हमें इसको ज़रूरत पड़े। टॉगल केस का मतलब ये है कि आप जो कैपिटल है उसको छोटा कर दें, छोटे एबीसी को बड़ा कर दें, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ना रिमूव द, इसको सेंटेंस केस में वापस ले आते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट एरियाज़ में अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। अब एग्ज़ाम्पल ये है फॉर्मेट इरेज़र। तो अब हमने इन सबको फॉर्मेट किया है। मैं नहीं चाहता कि इन पर सारी फॉर्मेटिंग रहे, ये नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्लिक दिस और इसको नॉर्मल उसमें ले आएगा ये। अच्छा, इसके बाद है बोल्ड। सिंपल है, आप किसी भी चीज़ को बोल्ड करना चाहो या तो इस पर क्लिक करो या तो कंट्रोल बी क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक से इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि ये जो है ना अभी लेजिबल नहीं है, या ये पहले ये था, तो स्ट्राइक थ्रू से वो चीज़ जो है ना लेजिबल नहीं हो जाती, मतलब वो आपने उसको काट दिया, ठीक है। अच्छा, फिर सबस्क्रिप्ट है ये। इसका मतलब जो आपके वर्ड के साथ छोटा सा नीचे लिखा आता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जब ऊपर लिखा हुआ आता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर, तो उन चीज़ों को हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2 लिखूँ और उसको मैं कहूँ कि भाई ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो ये उसको ऊपर ले आएगा। नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है? जी आ रहे। अच्छा, किसी ने चैट में कुछ लिखा है। महा आसिफ सेज कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मैंने 2 बार ज्वाइन किया। बाकी सबको आवाज़ साफ़ आ रही है? जी सही आ रही। अच्छा, महा आपके ऑडियो में कोई इशू होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसी पैनल में हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है वो है ग्लो टेक्स्ट। इसको डिफरेंट फॉर्मेट में, अगर आपके पास कोई हेडर है, आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टली उसको मैं फॉर्मेट करूँ, तो यू हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स जो कि आप यूज़ करते हुए जो है ना उसको एकदम बदतरीन से बदतरीन भी कर सकते हो और उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें जो अपने स्टाइल्स हैं वो इतने ख़ास नहीं है। यू डोंट हैव टू यूज़ देम। हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर भी है, हाईलाइटर के कलर्स भी चेंज होते हैं। हमें ग्रीन हाईलाइटर चाहिए, हम ग्रीन यूज़ करेंगे। हमें मजेंटा चाहिए, मजेंटा यूज़ करेंगे। पर्पल चाहिए, पर्पल। तो हाईलाइटर्स भी हैं इसमें, और इसमें आप अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें पर्पल टेक्स्ट चाहिए, यूजुअली कोई नहीं रखता पर्पल टेक्स्ट, बट पर्पल टेक्स्ट अगर चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। ये है पहला ग्रुप इसका। अब आते हैं पैराग्राफ में। अच्छा, पैराग्राफ में हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर चीज़ों की, तो वो है कि पैराग्राफ स्टाइलिंग करने की। होम पे आया मैंने इनकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव की। अब देखिए, मुझे
मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो फॉर्मेटिंग है इस पर बुलेट पॉइंट्स आए, बुलेट पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 आए, 1 2 3 आ गए। तो डिफरेंट इसमें ऑप्शंस है, आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो। जो जिस चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपकी नीड है उस टाइम की, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ स्टाइलिंग में आप इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हर एक लाइन में एक जो है ना लाइन स्पेस हो, 1.5 लाइन स्पेस हो, 2 लाइन स्पेस हो, तो आपकी अपनी नीड के हिसाब से स्पेसिंग चेंज हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी और बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको इस ये वाली लाइन स्पेसिंग सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप जो है ना इसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएंगे और आप इसको और भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वी नॉट गोना टच दैट। अच्छा, उसके बाद हमारी फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ स्टाइल में और क्या है, इंडेंट टेक्स्ट है, डिक्रीज इंडेंट या फिर इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का क्या मतलब होता है, किसको पता है? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। इंडेंट का क्या मतलब होता है? पता नहीं। इंडेंट से ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को या तो जो है ना राइट साइड पे कर सकते हो, ठीक है। देखो जितना आप इसको इंडेंट करोगे उतना ही जो है ना ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर है या फिर कोई आपने पैराग्राफ को हाईलाइट करना है और वो है कोई कह सकते हैं उसको कि ये पैराग्राफ हमारा किसी का कोट है, तो देखेंगे यहाँ पे कोट के लिए कोई स्पेशल जो है ना वो दिया होगा, पैराग्राफ स्टाइल दिया होगा। बुक टाइटल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग सब टाइटल एम्फेसिस नहीं, कोट ये रहा, ठीक है। तो हमने इसको एज अ कोट कर दिया और इसकी अलाइनमेंट अगर हम रखेंगे लेफ़्ट अलाइन, तो ये एक कोट की शक्ल में लेफ़्ट लाइन थोड़ा सा इंडेंट होगा, तो बाकी जो पेज है उससे डिफरेंट नज़र आएगा और यू कैन इवन रीड इट सेपरेटली। तो आपको डायरेक्टली पेज में पता चलेगा कि ये कोई स्पेशल चीज़ लिखी हुई है, दैट्स वाई इट्स इंडेंटेड, या फिर इस वजह से इसको थोड़ा सा एम्फेसिस दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसको फॉर्मेटिंग में लेके आते हैं तो इट लुक्स अ बिट बेटर। इवन दिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव इज़ स्टाइलिंग। इनको स्टाइल करना, नो स्पेसिंग से इनकी पूरी स्पेसिंग ख़त्म हो जाती है, हेडर्स बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये दो ग्रुप्स थे, फॉन्ट, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में दूसरा जो एक ऑप्शन है वो है कॉपी पेस्ट का, और वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हो जाता है, सो वी डोंट यूजुअली नीड दैट, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें वी हैव स्टाइल्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि स्टाइल्स कैसे चेंज करते हैं। एडिटिंग में सेलेक्ट, रिप्लेस और फाइंड। फाइंड से क्या होता है कि आपको कोई वर्ड ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इसमें मुझे पिक्चर का वर्ड जो है ना वो ढूंढना है, तो जहाँ जहाँ पे पिक्चर लिखा होगा वहाँ वहाँ पे मुझे शो कर देगा। अब अगर मैंने ये वर्ड चेंज करना है तो आई चूज़ रिप्लेस, ठीक है। तो पिक्चर को अगर मैंने रिप्लेस करना है पिक्चर्स से, पिक्चर्स एस लगाना है, तो आई जस्ट टाइप रिप्लेस ऑल, तो हर जगह पे जहाँ पे ये पिक्चर लिखा हुआ था वहाँ पे ये पिक्चर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें पिक्चर्स हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? जी। इसके अलावा इंसर्ट टैब है, हम यहाँ पे इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कवर पेज ऐड कर सकते हैं। कवर पेज यूजुअली हमें ऐड करना पड़ता है अगर आप असाइनमेंट बना रहे हो, तो इफ़ यू क्लिक ऑन द टॉप, ठीक है, देखो यार टॉप पे आप क्लिक करोगे ना और फिर आप इंसर्ट पेज पे आओगे, कवर पेज पे, तो डिफरेंट टाइप की पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स जस्ट गो विद समथिंग सिंपल, ठीक है। और इनका वर्ड असाइनमेंट टॉपिक जो भी आप रखो, और उसमें फिर डिटेल्स या फिर आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जो चीज़ आपने ऐड करनी हो आप ऐड कर सकते हो। टाइटल पेज ये तो एक कस्टम है, लेकिन हम इसको अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू यूजिंग पिक्चर्स। इसमें हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, तो उससे भी हमारे अपने टाइटल पेज बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके अलावा इंसर्ट में हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स टेबल्स।
थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन वांट यू गाइस टू नो कि टेबल्स हम डिफरेंट टाइप्स के ऐड कर सकते हैं। मिसाल हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए, थोड़े चाहिए, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर इंसर्ट ही ऑप्शंस में पिक्चर्स ऐड करनी हो तो सिंपल है, आप क्लिक करोगे, कोई भी पिक्चर डेस्कटॉप पे आए और हमने एक पिक्चर इसमें सेलेक्ट की और हमने वो इंसर्ट कर दी। अच्छा, लेट मी रिमूव दिस। इसको यहाँ पे ऐड करना था, इंसर्ट पिक्चर, और आपने इंसर्ट कर दी। रीसाइज भी कर सकते हो आप इसको साइड से। एंड देन एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो इनके साइड पे है ना, लेआउट ऑप्शंस, इसमें इफ़ यू सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, और अब आप इसको कहो कि वी वांट यू टू बी, ये रहा, वी वांट यू टू हैव अ फिक्स पोजीशन ऑन द पेज। हम कुछ भी करें, आपने उसी जगह पे रहना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, वेयर एवर आई फील कंफर्टेबल विद इट। मैं उसको, और मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, अपनी जगह पे रहेगा। इंस्टेड इसके ऊपर नीचे होने से बाकी टेक्स्ट जो है ना वो इसके अलाइनमेंट के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, देखो, इट वॉज सपोज टू बी फिक्स पोजिशन ऑन अ पेज, ये हिल क्यों रहा है। चलिए मैं चेक द ऑप्शंस, ठीक है। तो फिक्स पोजिशन ऑन द पेज ये रखते हैं, लेट्स सी कि अब हिलता है कि नहीं। अच्छा, इज़ द साइज़ ऑफ द पिक्चर, अगर ये थोड़ा सा छोटा होगा तो इट्स नॉट गोना बी क्रिएटिंग मच प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट से, हाँ, फ्रंट पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही है कि टेक्स्ट इसके पीछे आ रहा है, तो उससे बचने के लिए वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल, ठीक है। इसमें 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें। इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव, हमारे पास इंसर्ट करने के अलावा लेआउट ऑप्शंस होते हैं। हमें जब भी प्रिंट करना होता है अपना असाइनमेंट, या जब भी कोई चीज़ सबमिट करनी होती है, यूजुअली हमारा जो प्रिंटर है वो A4 साइज़ का पेपर यूज़ करता है। तो इसमें हमारे पास साइज़ लेटर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम A4 साइज़ में करेंगे। A4 साइज़ 210 मल्टीप्लाई बाय 297 पिक्सल्स का होता है, मिलीमीटर्स का होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ है, याद होनी चाहिए आपको। मार्जिन्स नैरो नॉर्मल मार्जिन है फिलहाल इस पेज के। मॉडरेट अगर हम करें तो ये थोड़ा सा और भी पतला हो जाएगा। वी कैन हैव वाइड मार्जिन्स, तो उससे मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे, पेज की राइटिंग कम हो जाएगी। डिफरेंट बुक स्टाइल के हिसाब से इसको लोग रखते हैं, अगर आपने कोई बुक डिज़ाइन करनी है तो उस हिसाब से भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव, रेफरेंसेस, अभी आपको ये नहीं छेड़ना, मेलिंग नहीं छेड़ना, रिव्यू, कोई मिस्टेक्स आपकी होती है तो आप इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको दिखा देगा, साइड पे एक ऑप्शन आएगा आपके कि कौन कौन सी चीज़ गलत है और उसको कैसे जो है ना चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रूफ रीडिंग में आएगा। एंड देन उसके अलावा व्हाट एल्स वी हैव, बाकी ये सारे ऑप्शन इतने यूज़ नहीं होते इनिशियल बेसिस में, जब आप काम कर रहे होते हैं ना उसमें इतने यूज़ नहीं होते। ये सारे बात की चीज़ें हैं। ये एक्सटेंशन आपके पास नहीं होगा, ये मैंने ऐड किया है अपने पास। तो ये है आपका वर्ड। कुछ भी आप सेव करते हो तो उसको आपने या तो कंट्रोल एस दबा देना है, आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, लेट्स से डेस्कटॉप पे मैंने सेव करना है इसको, तो ये सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, ये जो ऊपर आपको सेव का बटन नज़र आ रहा है ना, ये फ्लॉपी डिस्क, ये आप सेव कर सकते हो यहाँ से। तीसरा ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज़ जाए किसी के पास और ये ख़राब ना हो, तो आप इसको एज अ PDF सेव करोगे। PDF आपने इसको सेव किया तो अब आप इसको जिधर भी भेजोगे ये अपनी फॉर्मेटिंग में ही रहेगा, चाहे उनके पास आपके वाले फंड्स हो या ना हो, ठीक है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस फाइल है, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए तो। कहाँ गए? अच्छा, इसके अलावा ये वर्ड में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताइएगा। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। मेरा एक क्वेश्चन है। जी।
जैसे आपने बताया कि ये 5 टाइप्स के फंड्स होते हैं, तो इसमें जो ये 5 टाइप्स हैं, इसके अंदर भी इसके ग्रुप्स होते हैं, यानी कि पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना वर्ड में। हाँ, तो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को नाम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव है, कर्सिव है, मोनोलाइन है। ये फैमिलीज़ होती हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता बाकी की क्लास के मेंबर्स एक्टिव भी हैं, यानी आफरीन, काशान, हसन, हिबा, महा, आप लोग ज़िंदा तो हैं ना? यस, एक्टिव है यस हम। सर। आप देख रहे हैं हम लोग। यस सर। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। इसमें हमारे पास ये सारे फंड्स जो है ना, अच्छा ये इलिस्ट्रेटर है। इसमें मैं आप लोगों के जो यूट्यूब के थंबनेल्स हैं जो आपकी क्लास पे लगते हैं वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। अब देखें, ये जो फंड्स है ना, स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? यस जी। मैं जब यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, देखो मेरे पास फ़िल्टर्स लगे हुए हैं इसमें। अब ये देखो, ये है सैन सेरिफ। इसमें देखोगे तो ऊपर ये जो पॉइंटर्स बने हुए ना डिफरेंट, ये नहीं है इसमें। तो ये सैन सेरिफ फैमिली है, ये सेरिफ फैमिली है, ये स्लैब सेरिफ है। स्लैब सेरिफ का मतलब है जो उनकी जो पॉइंटर्स होते हैं ना, ये थोड़े बड़े होते हैं, तो इसको स्लैब कहते हैं। फिर ये है, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब वो जो कैलीग्राफी टाइप, वो लड़कियों की जो डिफरेंट फैशन ब्रांड्स में यूज़ होते हैं ना, वो वाले। फिर हमारे पास ये है, ये बहुत ही पुराने हैं, ब्लॉक लेटर गॉथिक स्क्रिप्ट राइटर्स। ये जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें होती थी ना, गॉथिक टाइप की, स्कैरी, उस पर ये यूज़ होते हैं। मोनोस्पेस, मोनोस्पेस का मतलब है कि उनमें स्पेसिंग एक टाइप की होती है और ये बहुत ही थिन होते हैं। फिर ये देखो, ये है हैंड रिटन, आपके हाथ से लिखे हुए फंड्स। आप फंड्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हैंड राइटिंग की है किसी ने। और ये देखो, ये है डेकोरेटिव स्पॉशेस। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कौन सी ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाली को फ़िल्टर ऑन किया ना मैंने। अब देखो, मैं ये सारे जो फंड्स आपको नज़र आएंगे ना, ये सारे स्क्रिप्ट वाले हैं। तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये ऐसे लगता है जैसे मैंने हाथ से लिखा हुआ है। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। इस पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये नहीं, ठीक है, वो ऑफ है। तो इसमें डिफरेंट फंड्स हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अब मैं ये इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकता। अगर ये इस जगह पे यूज़ करने की होती तो आई वुड हैव यूज़ दम इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये यूज़ होते हैं यूजुअली परफ्यूम ब्रांड्स में, क्लोथिंग ब्रांड्स में, या फिर डिफरेंट सिनेरियोज़ में जो कि मेल रिलेटेड नहीं होते। यूजुअली फीमेल्स इनको ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। तो मेरे पास अपने इस लैपटॉप में थोड़े से इंस्टॉल्ड हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, तो यू विल ओनली सी अ फ्यू ऑफ देम। अब मैं फ़िल्टर चेंज करता हूँ इसका, लेट्स गो टूवर्ड्स डेकोरेटिव। अब डेकोरेटिव में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये यूजुअल में आप कभी भी इसको यूजुअली यूज़ नहीं कर सकते। बहुत अजीब लगते हैं। अगर आपने असाइनमेंट में यूज़ किया तो हो सकता है आपके मार्क्स भी कट जाएँ, क्योंकि उनके पास होंगे नहीं है उनके लैपटॉप में या उनके पीसी में। तो डिफ़ॉल्ट जो एरियल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो आ जाएगा उनके पास, अगर आपने सबमिट करना है ऑनलाइन तब। नहीं तो अगर आपने प्रिंट किया है तो यही रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ये फ़ंड्स हैं, ये इतने ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। फिर इसमें जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ये सैन सेरिफ, ठीक है। ये मॉडर्न फंड्स होते हैं। इनमें आप कुछ भी करो तो थोड़ा सा लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने काम किया है। अब ये है बेबास का, ये जो है ना मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मॉन्टेसराट एक फ़ंड है जो मैं यूज़ करता हूँ। हेलवेटिका नुए, ये एक बहुत अच्छा फ़ंड है जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो आप जब आप फेवरेट्स चेक करोगे इसमें, लेट मी रिमूव दिस, क्लियर ऑल फिल्टर्स। तो फेवरेट्स में मेरे पास रिसेंटली जो 2 फंड्स मैंने यूज़ किए वो हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंड्स फैमिलीज़ होती है, मैं आपको भेजूँगा, ये अभी इनबॉक्स कर दूँगा व्हाट्सएप पे। और हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं उसकी भी मैं एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? यस। अच्छा, अब वर्ड में और इसमें फ़र्क पता है क्या है? जब आप कुछ भी डिज़ाइन करोगे ना अपने लिए इलिस्ट्रेटर में, तो आपने उसको जिधर छोड़ा वो उधर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको मूव करोगे तो ये भी मूव करेगा, ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ी सी चिक चिक होती है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो है ना एक स्पेसिफ़िक
एंगल पे एक स्पेसिफिक जगह पे कुछ रखना है तो आप वहाँ पे एक अपने लिए स्केल रख सकते हो, उसके हिसाब से सब चीज़ें आप जॉइन कर सकते हो। इसमें हमारे पास जब हम इसको मूव करते हैं ना, देखो नीचे ये पर्पल टाइप का और ग्रीन टाइप का वो आ रहा है, लाइन आ रही है, ये हमें शो कर रहा होता है कि हम किधर हैं, टच कर रहे हैं इस लाइन को या नहीं कर रहे, कितना दूर है कितना करीब है, सब कुछ लिखा हुआ आता है हमारे पास। तो डिज़ाइनर ज़्यादातर इलिस्ट्रेटर इस वजह से भी यूज़ करते हैं कि हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और यूज़ करने में आसानी होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ? वर्ड में फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है जिससे जो है ना हम लोग रैंडमली टेक्स्ट जनरेट करते हैं, जो मैंने आपको अभी 2 बार बताया कि आप ये टाइप करेंगे तो सारा, रैंडम एंड क्लोज ब्रैकेट्स। तो इक्वल टू का साइन डाल के रैंडम, एंड देन उसको ब्रैकेट्स में जितने भी आपको पैरा और लाइंस चाहिए उसका नंबर लिख देंगे। अच्छा, तो पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा वो पैराग्राफ होगा। और दूसरा नंबर? वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगे कि एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस आने चाहिए। बेहतरीन है, बेस्ट है, आप लोगों को याद है, इम्प्रेसिव। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जिस पे फाइल, होम, इंसर्ट ये सब होता है, इसको क्या कहते हैं? मेन्यू बार। हेडर। क्लोज बाय हो आप मेनू लोग? बार। नहीं, मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार कहते हैं इसको। अच्छा, जो इंडिविजुअल होम लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? कमांड्स जिसमें होती है। हाँ, जिसमें टैब। आप, क्या कहा? टैब। हाँ, टैब कहते हैं इसको। अच्छा, जो पूरा जो ऊपर लिखा होता है जिसमें आपका टाइटल भी होता है, जिसमें आपके मेन्यू बार भी होते हैं, जिसमें आपके टैब भी होते हैं, क्योंकि एक्सेल टूल बार भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो आपने नहीं बताया। टाइटल बार कहते हैं इसको। जो पूरा मेन्यू होता है ना ऊपर का, जिससे आप क्लिक करके माउस से इसको मूव भी कर सकते हैं, उसको टाइटल बार कहते हैं। अच्छा, जिससे हम वर्ड मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? दोबारा पूछें। ये जो माइनस और एक्स का साइन होता है ना हर एक सॉफ्टवेयर पे, जैसे यहाँ पे भी है, इसको क्या कहते हैं? पता नहीं। इसके ऊपर लिखा हुआ तो है, मिनिमाइज। आपकी स्क्रीन में शो हो रही अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ की है, रुको। देखो, ये जो है ना ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज, सॉरी ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज है, और ये हर एक सॉफ्टवेयर में सेम होता है। तो इनको कहते हैं, इनको और कुछ नहीं, बस यही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इनको यही कहते हैं। सही है, ये हर सॉफ्टवेयर में होती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब देखो वहाँ पे जैसे मेन्यूज़ ऊपर थे ना वर्ड में, जैसे आपने फ़ाइल देखा तो ऊपर ही था, एडिट का ऑप्शन ऊपर ही था, इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में आती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये लेयर्स है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट में मिलेंगे साइड पे। आप इसको जिधर चाहें उधर लगा सकते हैं वैसे, लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस हैं ना, ये इसमें वर्ड में और इसमें यही चेंजेस है कि आप इनके जो मेन्यूज़ हैं वो निकाल के अलग अलग फ्लोट कर सकते हैं जिधर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर जो है ना कैरेक्टर स्टाइल्स चेंज करता हूँ, तो मैं इसको निकाल के अपने लिए जो है ना साइड पे यहाँ पे लगा देता हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो, या फिर मैं इसको यहाँ पे भी टच कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ ये ऐसे, है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? ये इलिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये अपना हर एक पूरा जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है आप उसको चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ इसको लग गया। अच्छा, उसके अलावा वी हैव दिस वंडरफुल ऑप्शन इन दिस के जब भी आप कोई वर्क स्पेस एडिट करते हो, वो आपसे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो इसको आप जो है ना रीसेट इसेंशियल्स करोगे तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा। हमारे पास 4 मिनट रहते हैं फीडबैक। अच्छा, उसके अलावा जो वर्ड में हमने सीखा था, लेट्स गो बैक टू वर्ड। ठीक है, आपने ये बताया, ये बता दिया आपने, इसको क्या कहते हैं ये जो है इधर? ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स हैं। उसके अलावा ये क्या है जो बी लिखा हुआ है?
बोल्ड। बोल्ड का ऑप्शन। अच्छा, अगर हमने पेज जूम करना हो तो कहाँ से करेंगे? ये नीचे सबसे नीचे जो होता है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं ना, आई गेस। हाँ, कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं। जूम साइज़, अच्छा अभी क्योंकि मेरे पास जूम एक्टिव है तो जूम की साइज़ चेंज हो रही है, तो कंट्रोल और माउस के व्हील से भी होता है। ठीक है, माउस का जो बीच वाला बटन होता है ना, जो ये बीच में होता है माउस के, इससे भी होता है। उसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने ये जो कलर्स हैं ये वाले, ये मैंने हटाने हैं, ठीक है, तो मैं कैसे हटाऊंगा इनको? सेलेक्ट करके हाईलाइट का वो हाईलाइट के उस पर क्लिक कर देंगे। क्या चीज़? इसको सिलेक्ट करेंगे, देन जो हाईलाइट जिससे हाईलाइट किया था उस पर दोबारा टैप वो कर देंगे। इससे तो पूरा ही हाईलाइट हो गया एक कलर में। मुझे सारे कलर हटाने हैं। इसी में ऑप्शन आ जाएगा ना नीचे करके। नो कलर। नो कलर। ठीक है। अच्छा अगर ये ऑप्शन मैं यूज़ नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस ऑप्शन, नखरे मेरे, ठीक है, तो अब इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? पता नहीं। सिखाया तो आपको आज, हम्म, उससे शायद हो या ना हो। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखो, इस पर लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। नहीं होता इससे, हालांकि इससे होना चाहिए था। खैर, वी कैन यूज़ दैट ओनली। इससे यूजुअली हो जाता है, सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है, इवन अगर इसको यहाँ पे भी यूज़ करें तो भी हट जाती है, बट आई डोंट नो व्हाई ये हाईलाइट पे नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल ओ से क्या होगा? पता नहीं। अच्छा मैं एक आपको एक जनरल बात बताऊं कि हम लोग कुछ भी जब ऑप्शंस शॉर्टकट्स कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल ओपन वर्ड है तो ओपन का जो पहला वर्ड है वो ओ है, तो कंट्रोल ओ जब मैं दबाऊंगा तो कुछ ओपन होगा। ठीक है, ओपन पे हम आ गए। इसी तरह से कंट्रोल एन दबाऊंगा तो न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मेरे पास नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल एस, एस जो है ना वो सेव, उसमें पहला वर्ड है, सेव का एस जो लेटर है वो पहला है, तो कंट्रोल अच्छा, एस से बैक पे हम जाने के लिए कौन सी की है? बैक के लिए तो हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं ना, बैक अच्छा, स्पेस। कंट्रोल न्यू के बाद दोबारा उसमें पुरानी शीट पे जाना है। हाँ वो ए एल टी एन टैब है, ठीक है, आप टैब्स यूज़ कर सकते हो अगर आपने किसी और शीट पे जाना है, क्योंकि वर्ड में जो है ना हर एक ठीक है। डॉक्यूमेंट अलग अलग खुलता है। अगर मैं नया टैब डॉक्यूमेंट खोलूँगा ना वर्ड में, तो वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट शीट में खुलेगा। अच्छा उसके अलावा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी तो पता है आपको, कंट्रोल एक्स से कट होता है। अनडू किससे होता है? अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको जो है ना डिलीट कर दिया, तो इसको मैं वापस कैसे लेके आऊँगा? कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जेड हो गया, ये भी आपको आता है। इसको बोल्ड करना है कैसे करूँगा, या अनबोल्ड करना है कैसे करूँगा? कंट्रोल बी से अगर ये बोल्ड होता है तो कंट्रोल बी से ही अनबोल्ड होता है, मतलब ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है।